आवाज आ रहा? हाँ मदन जी, आवाज आ रहा है। एक मिनट। चल रहे दोनों ठीक है? हाँ मदन जी, फेसबुक में तो ठीक है। मनोहर भैया देखिए, फेसबुक में कैसा है देखिए, व्हाट्सएप में ठीक है। फेसबुक पे भी अभी ठीक है पूरा। ठीक है मदन जी, शुरू करें। हो। जी। सर्वप्रथम महाकन्या तथागत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब आम्बेडकर, परम पूज्य बोधिसत्व ढिंगर ऐसे साइचो जी, इनको मेरा पंचांग प्रणाम। उपस्थित हमारे आचार्य जी को त्रिवार वंदन। उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का ये हमारा 62वां धम्म वर्ग है। हर धम्म वर्ग के पहले पूजा आचार्य जी हमें त्रिशूल पंचशील प्रदान करते हैं। मैं पूजा आचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हम उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं को त्रिशूल पंचशील प्रदान कर आज का यह धम्म वर्ग शुरू करेंगे। अरहं सम्मा संबुद्धो अरहं सम्मा संबुद्धो बुद्धं भगवन्तं बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि अभिवादेमि स्वाक्षतो भगवता धम्मो स्वाक्षतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि धम्मं नमामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सङ्गं नमामि संघं नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि वन्दामि सर्वदा
अहं वन्दामि सर्वदा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। याति बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं
गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अन्नदानामणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारवेरमणि सिक्खावेरमणि सिक्खापदं समादियामि मेरे मज्जपमादठाना वेरमणि पदं समाधियामि सर्वपापसकरणं कुशलस्वल्पसम्पदा कुशल उपसंपदा सचेत्तपर्योदपनम् सचेतपरियोदपनम् एतं बुद्धानशासनम् अनुशासनम् साधु 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 जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का ये हमारा 62वां धम्म वर्ग है और हर धम्म वर्ग के पहले पूज्य आचार्य जी हमें एक विषय पर धम्म प्रवचन प्रदान करते हैं। आज के हमारे धम्म प्रवचन का विषय है बोधिसत्व देंग्यो दाइसो साइचो भाग 9। मैं पूज्य आचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमें इस विषय पर धम्म प्रवचन प्रदान करने की कृपा करेंगे। ज्ञान प्राप्ति का सम्यक समृद्ध ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज ये 62वां ऑनलाइन प्रवचन माला 1 साल से ज़्यादा हो गया। इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रवचन जारी है। उसका कारण मैं बीच बीच में बार बार मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि हम 62 वीक्स नियमितता से भारत के सुबह 10 बजे, अभी मेरे यहाँ 10:30 पौने 11 1:30 पौने 2 बज रहे हैं। 3.5 घंटे का फर्क होने के कारण जो इंडिया में 10 बजे है 62 वीक्स हम ये 10 बजे से
संडे के सुबह 10 बजे से करीब करीब 45 मिनट से 1 घंटा आपको जहाँ सुटेबल है, मुझे जहाँ सुटेबल है, इसी जगह ऐसी गैजेट के सामने में बैठकर ये ऑनलाइन प्रवचन माला जारी रखा है। और इस ऑनलाइन प्रवचन माला के बार बार बीच बीच में मैं आपके सामने ये पेश करते आया हूं कि ये ऑनलाइन प्रवचन माला की शुरुआत क्यों की गई, ये जारी क्यों रखा है, इसका संचालन क्यों किया है। और मैं ये भी बार बार कहता हूं कि आदमी का जो कदम कर्म है वो पहले कर्म नहीं होता है। पहले वो अपने दिमाग में सोच निश्चित करता है कि मैंने किस तरह का, किस दिशा में कदम उठाना है, किस तरह का कर्म व्यवहार करना है। अर्थात पहले कदम नहीं, पहले कर्म नहीं, पहले विचार, चिंतन, और उस चिंतन को लेकर, उस विचार को लेकर कदम जिस तरह बढ़ना है उस तरह बढ़ता है। वो कदम ये अपने दिल से अपन होकर कदम उठाती नहीं है, कदम मोड़ती नहीं है, राइट लेफ्ट निश्चित नहीं करती है। उसका निश्चित आपने जो दिमाग में चिंतन किया है, आपने जो अपने दिमाग में विचार किया है, वो उस कदम को आर्डर देती है कि ऐसा करना है, उधर जाना है। और उस आर्डर को कदम मार्फत फॉलो करती है, निश्चित नहीं करती है। आप किस तरह का विचार कर, किस तरह का चिंतन कर, उस विचार का मूड क्या है, उस चिंतन का कारण क्या है, ये जब तक निश्चित नहीं करेंगे, तय नहीं करेंगे, तय किए बिना कदम उठाएंगे, तो आपके जीवन का जो दिशा है वो गलत मार्ग से जा सकती है। आपका चिंतन, आपका विचार जो कदम उठा रहे उसके प्रति निश्चित किया गया कारण वह सही होगा तो आपका जो कदम है, आपका जो कर्म है वो सही दिशा से जाएगा। आपका चिंतन, आपका विचार, जो कदम उठाने के लिए किया हुआ कारण, निश्चित किया हुआ कारण वो गलत होगा तो यकीनन आपका कदम, आपका कर्म गलत मार्ग से जाएगा। तथागत का उपदेश है, सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतम बुद्धान शासनम। इस प्रवचन माला को शुरुआत के 14-15 महीने पहले से ही हमारा एक शील, हमारा एक नियम बना है कि हम प्रवचन को शुरुआत करने के पहले ये संकल्प करते हैं कि हम त्रिरत्न को शरण जाएंगे। अभी भी हमने बोला है, लास्ट वीक भी बोला था, नेक्स्ट वीक भी यहीं से शुरुआत होगा। सेकंडली, हम ये संकल्प करते हैं कि मैं पंचशील का पालन करूंगा। विशेष तौर पर जब से
वर्षावास की शुरुआत हुई तब से मैं आपको ये प्रोत्साहित कर रहा हूं कि आप अपने जीवन में पंचशील से बढ़कर कम से कम तो भी पंचशील से बढ़कर 8 शील, अष्टशील या 10 शील का पालन करें। खैर, इसका सिलेक्ट आपको ही करना है कि आप 5, 8, 10 कितने शील का अपने जीवन में पालन करते हो, करना चाहते हो। लेकिन ये भी हम हर इस ऑनलाइन प्रवचन माला की शुरुआत में संकल्प करते हैं कि मैं पंचशील का पालन करूंगा। और अंतिम रत्न को शरण का संकल्प, पंचशील पालन का संकल्प, और अंतिम में ये गाथा के माध्यम से हम अपने जीवन के दिशा को, मार्ग को तय करते हैं कि सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतम बुद्धान शासनम। अब यहाँ तमाम लोग इस प्रवचन माला को ग्रहण कर रहे हैं और तमाम लोगों ने, तमाम बोलने से कुल लोगों ने, सभी लोगों ने ये जो सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतम बुद्धान शासनम, ये गाथा सुना भी है, ये गाथा अपने जुबान से, अपने मुंह से पठन भी किया है। आपके दिल में ये संकोच हो रहा है, हो सकता है कि बोलते ये गाथा तो हमने बार बार सुना है, हमने बार बार पठन किया है, तो आप यार नई बात क्या कर रहे हैं। मैं कहीं 62 वीक्स जो प्रवचन दिया उसमें एक भी नई बात नहीं किया। जो भी किया वो 2500 वर्ष पहले तथागत ने जो उपदेश दिया, उस उपदेश को आपके पास पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं नया कुछ नहीं डाला, उदाहरण डाला होगा नया। आधुनिक काल में जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो उदाहरण का इस्तेमाल किया जाता है, जरूर वो डाला, लेकिन वो नहीं कि मैंने आज कुछ नया बनाकर आपके सामने पेश किया। 2500 वर्ष पहले तथागत ने जो उपदेश दिया, उसी उपदेश को आप तक पहुंचाना ये मेरा मकसद है। यकीनन सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतम बुद्धान शासनम, यह भी 2500 वर्ष पहले तथागत ने दिया हुआ उपदेश है। ये बुद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग है। एक चाइना में कहावत है, उस जमाने में एक चाइना के एक पार्ट में फेमस वयोवृद्ध परिपक्व भिक्षु रहते थे। जो भी कुछ उस एरिया में नए अधिकारी पदाधिकारी आते हैं, शासकीय अधिकारी शासकीय पदाधिकारी आते हैं, तो वो ये ख्वाहिश रखते थे कि हमने जो नाम सुना है वो वयोवृद्ध परिपक्व भिक्षु का, उनका दर्शन लूं, उनसे ज्ञान प्राप्त करूं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करूं। ये सभी शासकीय अधिकारी आशा रखते थे। एक बार एक नए अधिकारी आए और जंगल में जो उस भिक्षु का विहार निवास था वहां गए। वो भिक्षु झाड़ के ऊपर बैठकर चिंतन कर रहे थे, साधना कर रहे थे। अधिकारी ने वहां रहने वाले उस भिक्षु के शिष्य को पूछा कि आपके गुरुजी कहाँ हैं, आपके आचार्य कहाँ हैं। उन्होंने दिशा बताया
शिष्य लोगों ने दिशा बताया, उन्हें यहां तक लेकर गए और उस भिक्षु के नीचे पौधे के झाड़ के नीचे बैठकर चाइनीज लोगों की जो परंपरा हुई, उस परंपरा के अनुसार उन्होंने अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद में उस भिक्षु को प्रश्न किए। प्रश्न ये था कि अधिकारी कहते हैं, आचार्य जी, मैंने यहाँ आने के पहले से ही, इस एरिया में आने के पहले से ही आपका नाम बहुत सुना था और यहाँ आने के बाद में मैंने ये इच्छा दर्शाई कि जितना भी जल्द हो उतना जल्दी आपका दर्शन लो, आपसे बुद्ध धर्म को सीखूं, इसलिए मैं आपके चरण में आया हूं। कृपया आप बुद्ध धर्म का रस, बुद्ध धर्म की महत्व मुझे बताने की कोशिश किए। उस वक्त ये चाइना में जो एक फेमस और ज्ञान में भी साधना में भी संपन्न थे, उस संपन्न भिक्षु ने उस अधिकारी के सामने इसी गाथा को पठन किया। सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतम बुद्धान शासनम। मेरी शुरुआत में जब ये गाथा पेश किया तब आप में से ज्यादा लोग चक गए थे, ये कौन सी नई बात है। उसी तरह वो अधिकारी महोदय भी चकित हो गए। ये तो मैंने बार बार सुना, ये सूत्र तो मैंने बार बार सुना। वो थोड़े से गुस्से में आए क्योंकि अधिकारी है, उस जमाने का अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी, एक क्षेत्र का अधिकारी, थोड़ा बहुत घमंड भी होगा, थोड़ा बहुत स्वाभिमान भी होगा कि मैं इतना पढ़ा, इतना लिखा पढ़ा, फिर भी ये भिक्षु मुझे ये छोटी सी ये शुरुआत की गाथा क्यों बता रहा है, ये तो दुनिया जानती है। थोड़े गुस्से में आकर उस अधिकारी ने भिक्षु को फिर से प्रश्न किया। कहते कि आचार्य जी, मैं आपके पास में ये बेसिक, ये बुद्ध का आरंभ, उस गाथा को सुनने को नहीं आया हूं। मैं बुद्ध धर्म के गहराई, बुद्ध धर्म का जो गहरा चिंतन है, सिद्धांत है, उसको आपके मुंह से सीखने सुनने के लिए आया हूं। वो आचार्य जी जोर से हंस दिए। अधिकारी का प्रश्न समाप्त हुआ, समाप्त हुए बराबर उस आचार्य ने जोर से हंस दिया और बोलने लगे कि अधिकारी जी, मैं भी जानता हूं कि आप एक ज्ञानी हो, आप एक अधिकारी हो, आपको बुद्ध धर्म का भी बहुत बड़ा अभ्यास होगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप सब पापस अकरणम, इसको भी जानते हैं, कुशलस्य उपसंपदा, इसको भी जानते हैं, लेकिन आपने अपने जीवन में इसको कितना ग्रहण किया। इस दो ही लाइन है, दो ही शब्द है, लेकिन इस दो लाइन या इस दो शब्द को आपने अपने जीवन में कितना यूज किया है। ये गाथा तो बालक भी जानता है, कम आयु का बालक भी जानता है, लेकिन इस गाथा के गहराई को या इस गाथा को अपने जीवन में उतार कर जीने वाला
बाल पका वयोवृद्ध भी बहुत कम होगा जो कि इसे जानता तो है, लेकिन अपने जीवन में, अपने आचरण में नहीं लाता है। उस अधिकारी को समझ गया कि आचार्य जी, वो भिक्षु क्या कहना चाहते हैं। वो अधिकारी शर्मिंदा होकर वो भिक्षु को फिर से अभिवादन किया और कहने को लगा कि भदंत जी, आप अभी जो गाथा को पठन किया, उस गाथा का अर्थ मुझे फिर से बताइए। यकीनन आज से मैं सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा, इस गाथा को अपने जीवन में यूज करने का संकल्प करूंगा। सब पापस्य अकरणं, मैं पाप से दूर रहूंगा। मैं अपने जीवन में पल भर भी पापी काम नहीं करूंगा। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल मंगल जो कर्म है, और वो मेरे लिए नहीं, सभी प्राणी के लिए, इस पृथ्वी के लिए जो कुशल मंगल कर्म है, उसी कुशल मंगल कर्म को अपने जीवन में उतारूंगा, उसी को ही करते रहूंगा। ये सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा, ये दो बात को आप पाप से दूर होकर मंगलमय कर्म करोगे तो आपका जीवन, आपका चित्त शुद्ध क्यों नहीं हुआ, शुद्ध क्यों नहीं होगा, उचित क्यों नहीं होगा, वो ठीक मार्ग से क्यों नहीं चलेगा। और जब आपका चित्त शुद्ध हुआ है, आपका चित्त उचित मार्ग से जाने को तैयार हो गया है, तो वही आपके जीवन को ऑर्डर देता है, आपका चित्त ही आपके जीवन को ऑर्डर देता है। तो वो ऑर्डर के मुताबिक आपका कर्म और आपका कदम भी शुद्ध मार्ग से जरूर चलते रहेगा। फिर पाप कुशल, इसका फर्क क्या होता है, ये आप कैसे पहचानेंगे कि आप अपने कर्म को जो संचालित कर रहे हैं, वो आपका कर्म, आपका चलन, आपका कदम, वो पापी मार्ग से जा रहा है या कुशल मार्ग से जा रहा है। इसके लिए आपके पास एक अनमोल रत्न है। अनमोल रत्न मतलब 5 शील, पंचशील। इसे भी आप शायद इस प्रवचन माला के शुरुआत में ही नहीं, आरंभ में ही नहीं, आप अपने बाकी जो 7 दिन है, उस 7 दिन में भी, या तो आपके घर में, या तो बिहार में, या तो और कहीं जगह में इस पंचशील को दोहराते होंगे, पठन करते होंगे। ये आपका जीवन का मार्ग तय करता है। पंचशील के साथों साथ अष्टांगिक मार्ग जो है, ये आपके जीवन के दिशा को तय करता है। आप 5 शील का पालन करेंगे तो नेचुरली आपका जीवन पाप मार्ग से दूर हो रहा है और कुशल मार्ग से करीब होता है। साथ ही आप अष्टांगिक मार्ग को समझेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, पश्चात उसे अपने जीवन में उतारेंगे, अपने कर्म का आधार बनाएंगे अष्टशील को, अष्टांगिक मार्ग को, तो आपका जीवन पुण्य मार्ग से ही चलते रहेगा, कभी पापी मार्ग से नहीं जाएगा। लेकिन आप इसके व्यतिरिक्त अष्टांगिक मार्ग छोड़ दें, पंचशील को छोड़ दें, इसका अर्थ होता है कि आपका जीवन पुण्य मार्ग से, मंगल मार्ग से दूर होते जा रहा है और गलत मार्ग, पापी मार्ग को स्वीकार कर रहा है। मतलब पंचशील
और अष्टांगिक मार्ग को इनकार किया जीवन जीना है या उसको ग्रहण किया जीवन जीना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। इसका सिलेक्ट आपका हक है कि आप पंचशील अष्टांगिक मार्ग को स्वीकार कर पुण्य मार्ग से चलेंगे या पापी मार्ग से चलेंगे। आप पुण्य मार्ग से चलेंगे तो अपने जीवन को भी और पराया के जीवन को भी मंगल कर सकते हैं। लेकिन आप इस मार्ग से हटकर, पंचशील अष्टांगिक मार्ग से हटकर जिएंगे तो आप अपने जीवन को भी और पराया जीवन को भी नुकसान पहुंचाकर अमंगल मार्ग से जी रहे। किसी ने बनाया हुआ परिस्थिति, माहौल, वस्तु को गलत अपराधी शक्ति से इस्तेमाल कर उसको छीनकर स्वयं के लोभ के लिए इस्तेमाल करना, ये पंचशील के व्यतिरिक्त है। फिर उस तरह के पंचशील के व्यतिरिक्त जो पापी कर्म कर रहे हैं, उस पापी कर्म करने वाले को मदद करना, उनके साथ चलना, उनको अपना मित्र मानना, उनको अपने जीवन में महत्व देना, ये जो अपराधी कर्म कर रहा है उसी के साथ आप भी अपराधी कर्म कर रहे हैं। उनको सहमति देना या उनको मदद करना कि आप भी उस अपराधी के सह अपराधी होते हैं। ये पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, इसका अर्थ है किसी के जीवन, शरीर में मन चित्त को हानि पहुंचाना, दुख पहुंचाना, ये जीवन, ये हम पंचशील से हटकर जी रहे। फिर दूसरा जो होता है, तीसरा जो होता है अभद्र, कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, अभद्र विचार से जीते हैं वो, फिर स्त्री पुरुष का ही मामला नहीं, आपके हर कर्म, हर कदम को लागू होता है। आपका कर्म अभद्र है, आपका चिंतन अभद्र है, ये नहीं होना चाहिए, ये कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदम समादियामि होता है। इसका निरीक्षण आप स्वयं कर सकते हैं कि मेरा कदम, मेरा कर्म जो है वो अभद्र विचार से चल रहा, अभद्र मार्ग से चल रहा, ये आप स्वयं इसका विचार कर सकते हैं। और इस तरह के गलत मार्ग से चलने से उस गलती को, अपने आप की गलती को छुपाने के लिए आदमी जो नहीं सो झूठ बोलता है, ये चौथा शील है। उसको छुपाने के लिए झूठ के ऊपर झूठ बोलता है और झूठ के साथ पराया के आंखों में धूल झोंक कर उनको गुमराह करता है। लेकिन आपका भी हक होता है, हर किसी का हक होता है कि उस झूठ से सहमति देंगे या उस अवस्था से दूर हो जाएंगे। धूल डालने वाला धूल डालने की कोशिश करता है, लेकिन उस धूल से, उस झूठ से बचने की कोशिश, उस धूल से दूर रहने की कोशिश आप कर सकते हैं। और ये सब के लिए करने वाला आदमी अपने कर्म को ही अपना घमंड बना लेता है, नशा बना लेता है।
और नशेली जीवन को जीता है। हम बहुत बार ये कहते हैं, जब विशेष करके जब गलत मार्ग से जाते हैं, गलत कर्म करते हैं, गलत विचार करते हैं, गलत कदम उठाते हैं, उस वक्त हम बहुत बार यही बहाना बताते हैं कि मैंने किसी के शब्द को सुनकर स्वीकार कर कर ये कदम उठाया, मेरी कमजोरी थी, मेरी मजबूरी थी कि इस तरह का कदम उठाना, गलत काम करना, किसी ने बनाए वस्तु को छीनना, किसी ने बनाए पवित्र कर्म को गलत मार्ग की तरफ ले जाने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार नहीं हूं। किसी ने मेरे ऊपर जबरदस्ती किया, मेरे ऊपर मुझे डराया, मुझे धमकाया, या कभी प्रेम से पैसे देकर, कुछ कुर्सी देकर मुझे इस मार्ग से जाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो उस वक्त आपने सोचना चाहिए कि आपका अधिकार है कि कोई धूड़ डाल रहा है तो उस धूड़ के, आपके नजर में कोई धूड़ डाल रहा है तो उस धूड़ का शिकार हो या उस धूल से बचकर जिए, ये आपका अधिकार है। जो बहाना बताते हैं, वो बहाने से बचना, वो बहाने से दूर रहना, वो भी आप ही कर सकते हैं। मैं अपने जीवन को बचाने के लिए मैं कर सकता हूं। आप अपने जीवन को बचाने के लिए आपने जो किया निर्णय, वही आपका जीवन होता है। कोई आपके ऊपर प्रेशराइज नहीं करता। और जब आप उस प्रेशराइज के शिकार बनते हैं, तब उसमें आपका भी लोभ होता है, आपकी भी आसक्ति होती है। तब कोई आप उस धूल डालने वाले के शिकार बनते हैं। आज ये बात हमारे समाज में धर्म का नाम लेकर जो और भी कुछ कर रहे, वो समाज में धूल डालने की कोशिश कर रहे, व्यक्तिगत किसी के नजर में धूल डालने की कोशिश कर रहे। आपने स्वयं का विचार करना चाहिए, आपने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि आपका जीवन किस तौर पर चलाएं। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी के प्रेशराइज के मार्ग से जीने की कोई जरूरी नहीं है। आप पुण्य मार्ग से जिएंगे, अपुण्य मार्ग से जिएंगे, किसका शिकार होकर जिएंगे, गलत मार्ग का शिकार होकर, जो बन बनाए धर्म जो 2500 वर्ष से चलते आ रहा है, उसका आधार लेकर बन बनाए जो मार्ग है, बन बनाया जो माहौल है, उसको गलत मार्ग से ले जाने के लिए जो कर्म किया जाता है, उस कर्म करने वाले आपके नजर में जो धूल डालते होंगे, उस धूल से बचना या फिर उनका साथ देकर सह अपराधी बनना, ये आपका ही सिलेक्ट है। स्वतंत्रता को पूरी तौर से यूज करेंगे या फिर अपराधी का गुलाम बनकर जिएंगे, ये आपके मुट्ठी में ही है। आप सद्धम्म को समझे। आप सद्धम्म ने जो बनाया माहौल, सद्धम्म ने बनाया जो मार्ग है, उसे स्वीकार करने के लिए अपना घमंड, अपनी आसक्ति, अपना लोभ छोड़ेंगे तो यकीनन आपके इर्द गिर्द में जो भी कोई धर्म का नाम लेकर गलत काम करते हैं, ना तो आप उनका शिकार होंगे। आप जब शिकार नहीं हो रहे तो समाज शिकार कैसे होगा? ये सब आपके एक एक के ऊपर निर्भर है। आप किस तरह का मार्ग जिएंगे, वो आपके तरह आपको सौंपा गया है, निश्चित आपको करना है। बुद्ध धर्म का जो बेस है, शील समाधि प्रज्ञा। शील का पालन करो, साधना करो, और उन दोनों कर्म के माध्यम से, पुण्य कर्म के माध्यम से आप प्रज्ञा को प्राप्त करो, ज्ञान को प्राप्त करो। ये बुद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है। उसमें भी शील समाधि, ये दोनों में भी
शील को प्रथमता दिया है। पहला शील है, शील का पालन, अष्टांगिक मार्ग का पालन, ये बुद्ध धम्म का बेस है। उसके आगे शील का पालन, अष्टांगिक मार्ग का पालन, ये बेस है, मार्फत बेस है। इसके आगे बहुत प्रगाढ़, बहुत व्यापक, बहुत गहरा बुद्ध धम्म बहुत है। हम आज भी बुद्ध धम्म को स्वीकार कर कर जो बुद्ध धम्म का प्रथमता बेस, उसी का ही पालन नहीं कर रहे, तो आगे का जो बुद्ध धम्म है, गहरा बुद्ध धम्म है, व्यापक बुद्ध धम्म है, उसको कैसा समझेंगे? शील का पालन, अष्टांगिक मार्ग का पालन, ये हमारा पहला कदम है। इसको नजरअंदाज कर हम मार्फत नाम पूर्ति बुद्ध अनुयायी के रूप में जिएंगे तो वो असली बुद्ध अनुयायी नहीं होते, वो नाम मार्फत है। और आज इस तरह के ही लोग ज्यादा है जो ना तो शील का पालन करते हैं, ना तो अष्टांगिक मार्ग को समझने की कोशिश करते हैं। मार्फत अपने माथे के ऊपर बड़े जोर से बुद्ध अनुयायी का स्टिकर लगा दिया है और उस स्टिकर को ही बुद्ध धम्म समझ रहे। वो स्टिकर बुद्ध धम्म नहीं है। जब तक हम सब बुद्ध अनुयायी हमें कहना है तो हमने शील का पालन करना है। अभी जो मैंने 5 शील के बारे में बोला, वो शील का पालन कर कर पापी मार्ग से दूर होना है, कुशल मंगल मार्ग को स्वीकार करना है। ये ना करते हुए मार्फत नाम से अपने आप को बुद्ध अनुयायी के रूप, बुद्ध अनुयायी साबित करना चाहते हैं तो वो बुद्ध अनुयायी नहीं, वो ढोंगी अनुयायी है। बुद्ध ने उसको स्वीकार नहीं किया है जो आज आपके भी इर्द गिर्द में हो रहा है। बहुत सारे लोग, पता नहीं कितने लोग होंगे, कि मैं बुद्ध अनुयायी हूं, ये माथे पे स्टिकर लगा दिया और बुद्ध धम्म को, बुद्ध के अस्तित्व को तोड़ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ऊपर निर्भर है कि आप उस ढोंगी जो बुद्ध धम्म को तोड़ने की, बुद्ध धम्म को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सह अपराधी बनने की इच्छा जताते हैं, या फिर सत्य जो बुद्ध धम्म है, उस सत्य बुद्ध धम्म को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। आज जो बुद्ध धम्म के माध्यम से आपके सामने जो नतीजा दिख रहा है, इसके बीज 20 साल, 30 साल, 50 साल या उससे भी बढ़कर वर्ष जो बीत गए, तब बोई हुई बीज है। आज बोकर आज नतीजा नहीं निकलता। 50 साल, 100 साल पहले, 30 साल, 10 साल पहले जो बोई हुई बीज है, उसका नतीजा आज आपके नजर के सामने है, आपके जीवन में उतरा है। ये जो बीज बोए है, उसका नतीजा है। उसी तरह 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले जो पुण्य, जो शुद्ध बीज बोया हो, तो उसका नतीजा आज हम शुद्ध पा रहे हैं। जो गलत बीज बोया हो, उसका फल आज हम दुखित, आज हम गलत मार्ग से जाने का फल प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात आज जो बीज आप बोएंगे, शुद्ध धम्म की बीज बोएंगे, तो 50 साल बाद में उसका नतीजा संसार में, समाज में शुद्ध रहेगा। लेकिन आज गलत नाम बुद्ध का लेकर, नाम धम्म का लेकर, नाम संघ का लेकर गलत बीज बोएंगे, तो भविष्य में यकीनन गलत जीवन ही आपको स्वीकार करना होगा। हो सकता है उस वक्त आप नहीं रहेंगे, लेकिन आपके नेक्स्ट जनरेशन है, वो तो यकीन रहेगा।
वो नेक्स्ट जनरेशन को आप सत्य, सही, शुद्ध धम्म हैंडओवर करना चाहते हो, तो आज जो इस तरह आप बीज बो रहे हैं, वो बीज महत्वपूर्ण है। वो बीज शुद्ध होंगी, शुद्ध धम्म की बीज होंगी, तो आपका नेक्स्ट जनरेशन शुद्ध धम्म ही पाएगा। आज पॉलिटिकल को मिक्स कर कर, स्वार्थ को मिक्स कर कर, लोभ को मिक्स कर कर, आसक्ति को मिक्स कर कर, बुद्ध का नाम मार्फत रखकर बीज बो रहे होंगे, तो वो बीज का नतीजा आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो यकीनन उसका नतीजा ग्रहण करना उनको पड़ेगा ही। बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संकल्प किया था, एक हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी दी थी, एक उनका सपना भी था कि मैं भारत, एशिया या फिर सभी इस पृथ्वी को बुद्धमय करना चाहता हूं। वो बाबा साहब का सपना, वो बाबा साहब का चिंतन, वो बाबा साहब की आशा आज हमारे कंधे पर है। आज हम सबके कंधे पर है कि ये भारत होगा, एशिया होगा या फिर पृथ्वी होंगी। बाबा साहब ने जो सपना देखा, बाबा साहब ने जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को निभाना, उस बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और उस महान भारत, एशिया, पृथ्वी को बुद्धमय करना, इस महान संकल्प को, इस महान सपने को साकार करने के लिए प्रथमतः हम एक एक ने शुद्ध, हम एक एक ने जो तथागत ने दिए उस मार्ग से शुद्धता से चलकर एक शुद्ध बुद्ध अनुयायी के रूप में जिएंगे, तभी हम बाबा साहब के उस सपने को साकार कर सकते हैं। ना कि ढोंगी अपने लिए धम्म का चिंतन, धम्म की अवस्था को इस्तेमाल करने वाले वो बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार नहीं कर सकते। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे हक भी है कि हम किसको चॉइस करें, किसको सिलेक्ट करें। ये किसी का प्रेशराइज नहीं होता है, हमारा हक होता है। आज हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के संकल्प, प्रतिज्ञा, आशा को साकार करने के लिए, उनके सपने को आगे ले जाने के लिए, उनके सपने को व्यापक करने के लिए हम शुद्ध बुद्ध धम्म को, पंचशील को, अष्टांगिक मार्ग का पालन कर करने वाले मार्ग को ही धम्म समझे, ना कि स्वयं के लिए, स्वयं के लोभ को संपन्न करने के लिए इस्तेमाल करने वाले को बुद्ध धम्म समझे। आप और मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस ऑनलाइन प्रवचन माला के माध्यम से भी मैं आपको वही सिखा रहा हूँ, मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि आप अपने जीवन में गलत मार्ग को, पाप मार्ग को ना अपनाएं, पापी मार्ग से दूर हो जाएं, आप शुद्ध मार्ग को नजीक कर कर आप अपना जीवन भी और पराया का जीवन भी मंगलमय करें। आज वक्त आ गया, तो यही आज का प्रवचन संपन्न करते हैं, समाप्त करते हैं। मैं आशीर्वाद गाथा बोलूंगा, आपने ग्रहण करना है। नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे
चेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा इमाय संगपूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा सब्बपापसकरणं कुशलसौपसम्पदा सचित्तपरियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु 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 साधु। इसी प्रकार से आज का यह हमारा 62वां धम्म वर्ग यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर विषय के साथ में उपस्थित होंगे। पूजाचार्य जी को त्रिवार वंदन। उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय जय भीम। आप सभी लेफ्ट हो सकते हैं।